जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आपका भविष्य में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी या एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री की 50 टॉप 50 अति महत्वपूर्ण सवाल, जो दोस्तों आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल हैं। इसको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करके रखिएगा। आज की क्लास से आपकी परीक्षा में आपको सवाल जरूर देखने को मिलेगा। और आपका अगर एसएससी जीडी का या आने वाली कोई भी परीक्षा का एग्जाम है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, उसको सुनकर जाइएगा। 100% आपकी परीक्षा के लिए रामबाण का काम करने वाली है। आइए दोस्तों, बात करते हैं अपनी क्लास को लेकर, अपने सवालों को लेकर। हमारा पहला सवाल पूछा गया है कि अष्टाध्यायी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा, जो अष्टाध्यायी है इसके दोस्तों लेखक कौन है? ये पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। इनका नाम आप याद रखिएगा, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? तो आपको याद रखना है, जो उपनिषद होते हैं वो दोस्तों होते हैं 108। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले वेद कितने होते हैं, वेद, तो दोस्तों आपको याद होगा वेद होते हैं 4। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे वेदांग कितने होते हैं, वेदांग, तो आपको याद रखना है वेदांग होते हैं 6। और दोस्तों पुराण कितने होते हैं, पुराण, ये सब आंकड़े आपसे कई बार परीक्षा में पूछे गए। पुराण होते हैं 18। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। 4 वेद कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आपको याद होगा ऋग्वेद है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे प्राचीनतम वेद किसको माना गया है? तो मैंने अभी आपको बताया ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद माना गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए मंत्रों का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो आपको याद रखना है जो मंत्रों का उल्लेख है वो दोस्तों आपका ऋग्वेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, किसको समर्पित है? सबसे पहले आपको याद रखना है गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों कौन से मंडल में है। तो एक सवाल आपसे पूछेगा तीसरे मंडल में, कौन से? तीसरे मंडल में है। और एक सवाल आपसे कई बार पूछता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो आपको याद रखना है सावित्री देवता को। किसको? सावित्री को समर्पित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सावित्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें दोस्तों। ऋग्वेद में यानी कि पुराने समय में युद्ध का देवता किसको कहा जाता था? तो आपको याद होगा युद्ध का देवता या दोस्तों वर्षा का देवता कहा जाता था भगवान इंद्र को। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? दोस्तों आपको याद होगा राज तरंगिणी में किसका इतिहास लिखा हुआ है? जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। और ये किसकी पुस्तक है? ये कल्हड़ की पुस्तक है। किसकी? कल्हड़ की पुस्तक है। याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ सवाल है। याद रखिएगा जो चीनी यात्री फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय ना देके रखा हो, तो आपके ऑप्शन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य देके आएगा, तो वो भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विक्रमादित्य का ही दूसरा नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा परीक्षा में कई बार रिपीटेड सवाल है ये। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो याद रखिएगा जो ह्वेन-सांग है वो हर्षवर्धन के, किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है जो इब्न बतूता है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहा गया है? तो याद रखिएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। किसको? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों अगला सवाल पूछा गया है कि समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? परीक्षा में कई बार आया सवाल है। जो समुद्रगुप्त हैं वो दोस्तों किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वो वीणा वादक थे। कौन थे? वीणा वादक। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। अब दोस्तों आप बताएं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में कई बार आया हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? यह सवाल भी दोस्तों आपके एसएससी में पूछा गया है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों आपको याद होगा रोपण,
रोपण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का। दोस्तों याद रखिएगा, जो मनुष्य और कुत्ते को एक साथ दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? हमको रोपण से प्राप्त हुए थे। और रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों आपको याद होगा, ये सतलुज नदी, ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो धौलावीरा है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की एक दोस्तों नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, नर्तकी की एक कांस्य, नर्तकी की कांस्य मूर्ति दोस्तों कहां से प्राप्त हुई थी? दोस्तों ये कहां से नहीं है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? तो याद रखिएगा, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों यहां से 1 से 2 फैक्ट मैं आपको और बताता हूं, ये डायग्राम आप हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों ये आपको याद होगा, हड़प्पा, ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आपको दोस्तों दिशाओं का ज्ञान तो होगा ही होगा। ये दोस्तों आपका हमारा पूरब, और ये दोस्तों हमारा पश्चिम, और ये दोस्तों उत्तर, और ये दक्षिण है। अब दोस्तों कौन सा स्थान किस दिशा में है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। दोस्तों आपको याद होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा था? सबसे पूर्वी स्थान दोस्तों कौन सा था? आलमगीरपुर। कौन सा था? आलमगीरपुर। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, आलमगीरपुर। और सबसे दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सबसे पश्चिमी स्थान दोस्तों कौन सा? सुतकागडोर, सुतकागडोर। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। सबसे दक्षिणी कौन सा था? दैमाबाद, दैमाबाद। अब दोस्तों आप जल्दी से बताएं, सबसे उत्तरी कौन सा था? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। जितने सवाल दोस्तों मैं आपको बताते चल रहा हूं, सारे सवाल आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। आपको दोस्तों 100% यहां से सवाल देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? परीक्षा में कई बार आया सवाल है। जो महाभारत है उसका पुराना नाम था जय संहिता। क्या था? जय संहिता। अगला क्वेश्चन, पहली जैन संगति कहां, पहली जैन समिति कहां पर दोस्तों हुई थी? तो दोस्तों आपको याद होगा, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, अगर आपका एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल या एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है, तो दोस्तों बहुत बच्चों की डिमांड थी एसएससी जीडी को लेकर कि दोस्तों कि उसके प्रीवियस के क्वेश्चंस, यानी कि दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में, एसएससी की विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं, उसमें जो सवाल पूछे गए हैं उनका दोस्तों एक निचोड़, उनका दोस्तों एक ई नोट्स हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं। अब दोस्तों उन ई नोट्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो सुनिएगा आप। उन ई नोट्स में दोस्तों आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी साइंस, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके ऐसी जो दोस्तों आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है, फालतू का एक सवाल वहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है, उसकी एक ई नोट्स पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार की गई है। दोस्तों आपको बता दें, उसको आपको परचेज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर दोस्तों आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, जीके जीएस में से दोस्तों आप 80 से 90% आराम से मार्क ला सकते हैं उस एक अकेली पीडीएफ को पढ़कर। आपको दोस्तों परचेज कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूं यहीं पर। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है। आप दोस्तों केवल इस व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पर आप गूगल पे, फोन पे, कोई सा भी वॉलेट पे यूज करते हैं, केवल आप 50 रुपीज़, मात्र 50 रुपीज़ आप पे कर कर, मात्र 50 रुपीज़ आप पे कर कर दोस्तों इसको परचेज कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। अगर दोस्तों आपकी तैयारी को आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसको आप जरूर से जरूर परचेज कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो याद रखिएगा, जो महावीर स्वामी है इनको ज्ञान की प्राप्ति साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? साल। एक सवाल दोस्तों बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। क्या नाम था इनके बचपन का नाम? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इसको भी आप नोट कर लें, परीक्षा में कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। डिफरेंस याद रखिएगा, परीक्षा में आए हुए सवाल है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? लगाइएगा स्टार, अति महत्वपूर्ण सवाल है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दोस्तों प्राकृत भाषा में दिया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्राकृत भाषा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बौद्ध
संगति कहां पर संपन्न हुई थी? तो दोस्तों आपको याद होगा जो पहली बौद्ध संगति है वो राजगृह में हुई थी। कहां पर? राजगृह में हुई थी। आइए दोस्तों चारों बौद्ध संगतियां मैं आपको नोट करा देता हूं। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। दोस्तों पहली कहां हुई थी? राजगृह। राजगृह। दूसरी कहां होती? वैशाली। तीसरी पाटलिपुत्र। चौथी कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चौथी वाली बौद्ध संगति। और परीक्षा में कई बार ऐसे भी सवाल पूछ लेता है कि किसके समय हुई थी। दोस्तों ये राजगृह पहली वाली बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? तो आप लिख लें अजात शत्रु के समय हुई थी। किसके? अजात शत्रु। दूसरी वाली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक। किसके? कालाशोक। तीसरी वाली बौद्ध संगति अशोक के समय हुई थी। चौथी वाली बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुई थी। इसको आप नोट करें, परीक्षा में यहां से सवाल डेली आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? लगाइएगा स्टार, अति महत्वपूर्ण सवाल है। जो आजीवक संप्रदाय था इसकी स्थापना की गई थी मक्कली पुत्र गोसाल के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मक्कली पुत्र गोसाल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा जो शुंग वंश है इसके अंतिम शासक थे देवभूति। कौन थे? देवभूति आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, बिल्कुल एसएससी के बेस्ड क्वेश्चन है। आपकी लूसेंट का निचोड़ है आपके सामने, मिस मत कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। मौर्य काल में द्रोण का उपयोग किसके लिए होता था? दोस्तों सीधा सवाल पूछा गया है, तो याद रखिएगा जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य काल था, उसमें जो द्रोण शब्द का उपयोग किया जाता था अनाज की माप के लिए। तो याद रखिएगा अनाज की माप आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा जो सातवाहन वंश है इसके संस्थापक थे सिमुक। कौन थे? सिमुक। अगला क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? दोस्तों आपको बता दें भारत का जो आइंस्टीन है वो नागार्जुन को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नागार्जुन। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो इस क्लास को देख कर जाइएगा, 100% आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि जिन बच्चों ने हमारे द्वारा दी गई पीडीएफ का यूज किया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, 15 से 20 नंबर उनको पक्के वहां से देखने को मिले हैं। अगर दोस्तों आप भी उस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको वही दोस्तों प्रोसेस है जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नंबर मैंने आपको प्रोवाइड किया था अभी मैंने आपको बताया है, ये नंबर जो मैंने आपको प्रोवाइड किया इसके ऊपर आप केवल 20 रुपीज पे कर उस दोस्तों दिल्ली पुलिस की सारी पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं, जो दोस्तों आपकी परीक्षा में 8 से 10 सवाल डेली उन पीडीएफ से आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो आप दोस्तों 20 रुपीज पे कर इसी व्हाट्सएप नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, आपको सारी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों आप फुल पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं सभी एग्जाम को लेकर, तो जो मैंने आपको बताया है 50 रुपीज वाली आप वो पे कर सकते हैं, उसको आप परचेस कर सकते हैं। केवल आपको इस नंबर पर फोन पे, गूगल पे, आप जो भी कुछ चलाते हैं उसमें दोस्तों आप पे कीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया है, भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश किसको कहा गया है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा जो भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश वो चरक संहिता को कहा गया है। किसको? चरक संहिता को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर दोस्तों क्या होगा? कुषाण वंश होगा। क्या होगा? कुषाण वंश। कुषाण वंश। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों कुषाण वंश के अंतिम शासक था वासुदेव, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आप जल्दी बताएं, दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग कौन थे? कुषाण वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। अंतिम शासक कौन है? वासुदेव। याद रखिएगा परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, हरिश्रेण जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों यहां पर 2 सवाल छुपे हुए हैं। नंबर 1 सवाल, इलाहाबाद प्रशस्ति की लेख की रचना किसने की? हरिश्रेण नामक वैज्ञानिक, हरिश्रेण नामक कवि ने की थी। और किसके दरबारी कवि थे? ये दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके? समुद्रगुप्त के। तो आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, भीतर गांव के मंदिर कहां पर स्थित है? ये दोस्तों कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीतर गांव के मंदिर। एसएससी ने कई बार सवाल पूछा है कि भीतर गांव के मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लगाइएगा स्टार। ये सवाल तो ना जाने कितनी बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा कुमारगुप्त। इसमें आपको कंफ्यूज कैसे करते हैं? समुद्रगुप्त लिख देगा दोस्तों, आपसे समुद्रगुप्त लिख देता है,
कुमारगुप्त लिख देता और भी दोस्तों गुप्त करके लिख देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कुमारगुप्त आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। अब दोस्तों आप बताएं हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक है खिर्ज खां। कौन है? खिर्ज खां। इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, किराता जूनियम की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है। ये किराता जूनियम रचना की गई थी महाकवि भारवी के द्वारा, तो भारवी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक कौन था? ये नरसिंह वर्मन सेकंड थे। कौन थे? नरसिंह वर्मन सेकंड आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अरबों के समय, जो अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। जो ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि थी वो पहले क्या कहलाती थी? वो चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चतुर्वेदी मंगलम। और दोस्तों ब्राह्मणों को दिया गया दान क्या कहलाता था? ब्रह्मदेह। क्या कहलाता था? ब्रह्मदेह कहलाता था, ब्राह्मणों को दिया हुआ दान। इसको भी आप ध्यान में रखें। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये कृष्णफष्ट के द्वारा कराया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कृष्णफष्ट आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा कीर्ति वर्मन द्वितीय। चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्ति वर्मन द्वितीय। और दोस्तों चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। इसको भी आप लिख लें कहीं पर, पुलकेशिन प्रथम इसके संस्थापक थे, लेकिन अंतिम शासक कौन है? कीर्ति वर्मन द्वितीय। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनी। कौन था? महमूद गजनी, जिसने सुल्तान का दोस्तों सुल्तान की उपाधि धारण की थी पहली बार। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी, फिरदौसी और फारूकी और उतवी, दोस्तों ये चार नाम हैं। कौन कौन से? अल बरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उतवी, ये किसके दरबार में रहते थे? अगर आपसे दोस्तों यहां से 4 सवाल पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा अल बरूनी किसके दरबारी कवि थे, फिरदौसी किसके दरबारी कवि थे, फारूकी या उतवी, इन चारों में से कोई सा भी नाम आपसे पूछ सकता है। मैंने चारों आपको बता दिए, ये सबके सब महमूद गजनी के दरबार में थे। किसके? महमूद गजनी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बच्चा बता देगा। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। अब दोस्तों बात करते हैं तराइन के दूसरे युद्ध को लेकर। ये तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो बच्चा जानता है। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी। और एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1194 में। किसके बीच में हुआ था? ये मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद की पराजय हुई थी, मोहम्मद गौरी जीत गया था। इसको भी आप ध्यान में रखें, आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, यहां पर अहमद गलत टाइप हो गया है, इसको मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। और दोस्तों आपको याद होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको लाख बख्श की उपाधि मिली थी। कौन सी? लाख बख्श। इसको भी आप कहीं पर लिख लें, आया हुआ क्वेश्चन है। कुब्बत उल इस्लाम, दोस्तों आपको बता दें इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद कौन सी थी? कुब्बत उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुब मीनार, इसको भी आप लिख ही लें। कुतुब मीनार, कुब्बत उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब किसके द्वारा बनवाए गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता दें इल्तुतमिश ने दोस्तों अपनी राजधानी किससे बनाया था? तो दोस्तों याद रखिएगा इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बनाया था। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। आई होप दोस्तों आपको तीनों क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। इल्तुतमिश, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? नई दिल्ली को बनाया था। किसको? दिल्ली को बनाया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको बता दें कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। लेकिन दोस्तों इसको पूरा किसने कराया था? इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। लेकिन दोस्तों इसको रिनोवेट किसने कराया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है, जल्दी से बताएं इसको रिनोवेट किसने कराया था। अगला क्वेश्चन है, सजदा और पैबोस प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? दोस्तों आपको याद होगा रक्तपात की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। और सजदा और पैबोस प्रथा ये भी बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। अब ये दोस्तों सजदा और पैबोस प्रथा होती क्या है? सजदा माने क्या होता है? अगर कोई दोस्तों व्यक्ति राजा के दरबार में जाता है तो उसको दंडवत बैठकर प्रणाम करेगा और दोस्तों उसके पैरों को चूम कर उसको दोस्तों सम्मान देगा। ये दोस्तों प्रथा थी जो बलबन के द्वारा चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन,
अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दोस्तों दरबारी कवि थे? दोस्तों अमीर खुसरो और अमीर हसन ये दोनों दोस्तों बलबन के दरबारी कवि थे। दोस्तों अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि दी गई है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन याद रखिएगा अमीर खुसरो और अमीर हसन ये दोस्तों बलबन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, मूल नियंत्रण प्रणाली। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है ये परीक्षा में। मूल नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब दोस्तों आपको याद होगा आर्मी, दोस्तों आर्मी रिफॉर्म किसने किया था? आर्मी रिफॉर्म भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। सैलरी बेसिस पर दोस्तों सैलरी बेसिस पर आर्मी लोगों को किसने रखा था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दोस्तों दाग प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये सब चीजें आपको यहां से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है जमैयत खाना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जमैयत खाना, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार एक है दोस्तों, और सिरी का किला, ये किसके द्वारा बनवाए गए थे? ये सबके सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाए गए थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों एक सवाल आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने सबसे कम समय तक दोस्तों शासन किया था? खिलजी वंश ने। सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन था? खिलजी वंश। और सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन था? तुगलक वंश। इसको भी आप याद रखें, कहीं पर लिख लें, परीक्षा में आए हुए सवाल हैं सबके सब। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? बहुत ही अच्छा सवाल। अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वो अबुल हसन था। क्या था? अबुल हसन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? ये अमीर खुसरो को दिया जाता है। किसको? अमीर खुसरो को दिया जाता है सितार और तबले का श्रेय। अगला क्वेश्चन, नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? तो दोस्तों नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन। तो आपका गयासुद्दीन बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको याद रखना है। अगला सवाल, मलिक या गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? मलिक या गाजी की उपाधि धारण की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो आपको इसको भी याद रखना है। नहरों का निर्माण किसने कराया? गयासुद्दीन ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। और दोस्तों मलिक या गाजी का टाइटल यह भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही धारण किया था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की? याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देवगिरी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था, सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछ लेता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। और दोस्तों किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसकी एक पुस्तक बहुत ही फेमस है, रहेला। रहेला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। दोस्तों जजिया कर तो पहले से भी लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों से दोस्तों जजिया कर यानी कि ब्राह्मण बच्चे सबसे जजिया कर वसूलने वाला कौन था? यह था फिरोज तुगलक। तो आपका राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक। और नहरों पर भी दोस्तों कर किसने लगाया था? ये फिरोज तुगलक ने लगाया था। इसको भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है, गुरु लिखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये सिकंदर लोदी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं 52 क्वेश्चन लिए थे, जो दोस्तों लूसेंट से लिए गए सवाल है। मैं आपको इसका सोर्स बता देता हूँ। लूसेंट से सवाल उठाए गए सारे के सारे। याद रखिएगा, ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों आप अगर एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस, सीजीएल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सब जानते हैं लूसेंट हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण बुक है, जहां से दोस्तों सवाल आना तय है। और लूसेंट को याद कर पाना दोस्तों बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है लूसेंट को याद कर पाना। लेकिन मैं दोस्तों आपके लिए ऐसे ही 50-50, 100-100 क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, जिससे आप बहुत मजबूत तैयारी कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों जो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको दोस्तों अभी बताया था कि आप अगर स्टैटिक जीके अपनी मजबूत करना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, दोस्तों इन ऐसे सवाल यहाँ पर आपको मिलेंगे जो विविध परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। बिल्कुल दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको वहां पर मिलने वाले हैं। आपको कैसे परचेस करना है मैंने आपको बता दिया। $717। इसके बाद से ये दोस्तों यहाँ पर ये 7078142717 है। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है। आप इसके ऊपर ओनली 50 रुपीज़, कितने? ओनली 50 रुपीज़ पे कर उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर कीजिएगा। आपको वो दोस्तों ई नोट्स वाली पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसका आप दोस्तों प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और किसी भी एग्जाम में आप पढ़कर बैठ जाइएगा। 100% आप दोस्तों 100 में से 85 से 90% दोस्तों आप जीके का
पोर्शन कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा देना। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है, आपके माँ बाप के सपने के लिए की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।